नमस्कार, जोहार झारखंड। राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। आपको बताते चले कि होरलाडी जो ईदगाह है, यहाँ पे जो है ईद की नमाज जो है अदा की गई है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ कब्रस्तान है, जो कि झारखंड बिहार का सबसे बड़ा कब्रस्तान जो है होरलाडी में है। मौलाना जी हैं, उनसे और भी जो व्यक्ति हैं आए हुए हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं ईद के नमाज के बाद। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना कि उस रब्ब कायनात ने हमें मुक़द्दस महीना रमज़ान मुबारक की शक्ल में अता किया और अल्लाह के बंदों ने रोज़ा रखा, अपने आप को भूखा रखा, प्यासा रखा। तो पूरा महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये खुशी का त्यौहार ईद उल फितर की शक्ल में अता करता है। ईद उल फितर का मतलब होता है खाने पीने का दिन, खुशी का दिन। इंसानों ने अब तक भूखा प्यासा रहा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अब तुमको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ईद उल फितर का दिन यह खाने का दिन है। फ़ितर के माने हैं इफ़्तार करना, फ़ितर के माने हैं इफ़्तार करना। तो आज इफ़्तार का दिन है, खाने पीने का दिन है। आज के दिन अगर कोई रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखना हराम होगा, बल्कि गुनहगार होगा, सख्त मुजरिम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से है खाओ पियो खिलाओ पिलाओ। तो आज खाने पीने का दिन है, खुशी का दिन है। और दूसरी बात यह है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तमाम रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत का ऐलान किया जाता है। जिन्होंने किसी हद तक रमज़ान के हुकूक़ का मुतालबा पूरा किया है, नमाज़ें अदा किया है, ज़कात अदा किया है और तरावी की नमाज़ अदा किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत का ऐलान करता है, माफ़ी का परवाना मिलता है और जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलता है, जो आज हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला हमारी आँखों के सामने ज़ाहिर कर देगा, जब उधर से ऐलान होगा कि तुम कामयाब हो गया। अहले वतन को क्या संदेश देना चाहिए? और आज की इस खुशी के मौके पर हम तमाम मुल्क के बाशिंदों को, अपने बिरादरान वतन को खुशी का पैगाम और सबसे पहले बड़ी बात मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ कि इंसान इस दुनिया में जिए तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के साथ उल्फत के साथ रहें और एक दूसरे की ज़रूरत में काम आएँ, हमदर्दी का मुजाहिरा करें, सिला रहमी का मुजाहिरा करें, ताकि आपकी तरफ से, हमारी तरफ से किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आपस में बैर रखना, हिंद है हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सब मिलजुल कर है, ये है हमारा नारा। तो मैं आज ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान भाई हैं, सबको ईद का शुभकामनाएँ और मुबारकबाद, और सभी हिंदुस्तान वासियों को मुबारकबाद ईद का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलाम अंसारी, होरलाडी। सर क्या कहेंगे कि आपके चैनल को सबसे पहले हम ईद की सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक कहना है कि ये ईद जो है, एक महीना रमज़ान आता है, रमज़ान में लोग तपस्या करते हैं, भूख रहते हैं, और उसी के इनाम के रूप में ईद मिलता है। खुशी मनाने का त्यौहार है, आदमी खुशी मनाता है, एक दूसरे के साथ गले मिलता है, आपस का जो द्वेष है, आपस में जो सिका गिलवा है, उसे सब भुला करके आपस में एक हो जाते हैं। हर लोग, हिंदुस्तान के तमाम लोग एक दूसरे के साथ ईद की खुशियां बांटते हैं। नहीं, वक्फ जो बिल आया है, वक्फ संशोधन बिल, उसमें कुछ संशोधन सरकार करना चाहती है, जबकि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने का जो संविधान है, वो संविधान में सारी वक्फ के बारे में जो सुविधाएँ दी गई हैं, हम चाहते हैं कि वो बहाल रहे। और ये सरकार जो है, ये तानाशाही की सरकार जो है, इसमें बदलाव लाना चाहती है, जो हम लोग कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी संपत्तियां हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें दान में दी हैं, ये सरकार की संपत्ति नहीं है। तो हमारी संपत्ति है और हमारी संपत्ति का वो मालिक बनना चाहते हैं, जो हम कतई कबूल नहीं करेंगे। ये सवाल है नज़रिए का। वर्तमान सरकार का नज़रिया है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को तकलीफ पहुँचाने का, और कुछ नहीं। ये वोट की राजनीति है, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। अगला जो तबका है, एक तबका को खुश करना चाहते हैं, वो भी धीरे धीरे अब समझ रहा है, वो तबका भी समझ रहा है कि सिर्फ रोजगार नहीं देना चाहते हैं, विकास नहीं करना चाहते हैं, एक जुमला बस बोल बोल करके लोगों को बहला फुसला कर वोट की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल आ रहा है, और 2029 में इनका सफाया निश्चित है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जागरूक है, समझती है ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होती है, और जनता ने सिखाया है, बड़े बड़े हस्तियों को हराया है, बड़ी बड़ी सरकारों को धराशायी कर दिया है। तो ये सरकार क्या है, इसे भी जाना तय है। मेरा नाम सद्दाम पासा, होरलाडी, समाज सेवी। सबसे पहला चीज़ ये है कि ये होरलाडी जो ईदगाह है, ये मतलब बंगाल, बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और यहाँ पे 52 गांव का लोग यहाँ पे आते हैं
और इस कब्रिस्तान धरोहर है, बहुत पुराना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और हमारे होरलाडी की एक खूबी है कि ये हमारा ईदगाह में नमाज बहुत लास्ट में रखते हैं। इस बार 9 बजे रखें इसलिए कि कोई नमाजी छूटे नहीं, सबको नमाज मिल जाए, इसलिए हम लोग 9 बजे नमाज आज ईद उल फित्र की अदा किए हैं। क्या संदेश देंगे? अहले वतन को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सभी भाई लोग, ईद का दिन है, एकदम खुशियों का त्यौहार है, दिल खोल के सबसे गला मिलिए और नफरत को भुला दीजिए, मोहब्बत से सबसे गला मिलिए। एडमिशन ओपन। संत जेवियर स्कूल शालीमार शिक्षा के हर पहलू को जोड़ने में सक्षम। बेहतरीन एक्टिविटीज, माइंड पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फियरलेस डिसिप्लिन और यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करती है। डिजिटल और मॉडल सिस्टम के साथ हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी जो बच्चों को बखूबी स्मार्ट बनाता है। हमारे स्कूल में परिवहन सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8051051374। एक और नंबर है 6202226314। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन संत जेवियर स्कूल शालीमार में कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। एडमिशन ओपन न्यू एंजल्स होम स्कूल गुवाहाटी धनबाद। झारखंड नर्सरी से 10वीं तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय उचित अनुशासन की व्यवस्था एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा शिक्षा कार्य। बच्चों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के लिए आने जाने हेतु वाहन की सुविधा, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9297861111 और एक नंबर है 9576711101। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन न्यू एंजल होम स्कूल में कराएं और अपने बच्चों की भविष्य उज्जवल बनाएं।